किसी स्टॉक की प्राइस को प्रिडिक्ट करना क्या पॉसिबल है? कुछ ही दिन पहले मेरे एक दोस्त ने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया और ट्रेडिंग स्टार्ट की, और कुछ 3 या 4 दिन में ही उसने मुझे एक बात बोली कि यार ये स्टॉक मार्केट की प्राइसेस तो रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो जाता है बिना किसी सॉलिड रीज़न के। तेरा क्या मानना है इसको लेकर? तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में और फिर डिसाइड किया कि इस पर एक कॉन्साइज वीडियो बनाते हैं और इसको सारे एंगल से ब्रेक डाउन करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फन एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम है कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव। तो इस चार्ट को देखकर क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे? जो लोग कैंडलस्टिक्स चार्ट पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रेड कैंडल्स का मतलब है प्राइस गिरी है, मतलब कम हुई है, और ग्रीन कैंडल्स का मतलब है प्राइस बढ़ी है, मतलब ऊपर गई है। तो क्या लगता है आपको नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी या रेड? होप सो आपने सही आंसर सोचा हो। अब एक और दूसरा स्टॉक लेते हैं, इसको देखकर क्या लगता है आपको? कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव? हो सकता है इस बार सही हो आप। लेट्स टेक अनदर स्टॉक, ये लास्ट है। इसको देखकर क्या लगता है आपको? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी या रेड? जिन लोगों ने 3 में से 1 बार सही मूव प्रिडिक्ट किया, वेल डन। और जिन्होंने 3 में से 2 बार किया, यू गाइज आर रियली ग्रेट। और जिन्होंने 3 में से 3 बार सही किया, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों ने भी गैस ही किया था, वो तो तुक्के सही बैठ गए। सभी गैस कर रहे थे बिना स्टॉक का नाम जाने, चार्ट की टाइम फ्रेम जाने और बिना फाइनेंशियल्स जाने, बस तुक्के ही लगाए जा सकते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन कि क्या स्टॉक मार्केट रेंडमली मूव करता है? तो मार्केट में ना 2 थ्योरीज है। पहली जिसका नाम है रैंडम वॉक थ्योरी और दूसरी है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी का कहना है कि स्टॉक्स की प्राइसेस कंप्लीटली रैंडम मूव करती है और आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर हमने वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला इनके बारे में सुना है और ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करते हुए देखा है। उनकी प्रॉफिट जर्नीज के बारे में पढ़ा है जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती अगर मार्केट्स कंप्लीटली रैंडम मूव करते हैं, और ये लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं रहते। वहीं एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है वो पूरी तरह से स्टॉक की प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। मतलब किसी भी तरह की पब्लिक इंफॉर्मेशन का कोई एडवांटेज नहीं लिया जा सकता। जो होना था वो पहले ही हो चुका है। अब आप इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। पर बात फिर से वही आ जाती है कि हमने तो इस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लेते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को देखा है। तो ये दोनों ही थ्योरीज गलत साबित हो जाती है और हम फिर से उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या मार्केट रैंडमली मूव करते हैं या फिर मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो फ्रेंकली इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स रैंडमली मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक्स की प्राइसेस में बिना किसी रीजन के कभी स्टॉक्स की प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कभी बहुत ज़्यादा गिर जाना, जबकि अंडरलाइंग कंपनी के बिजनेस में कोई चेंजेस ही नहीं आए हैं। ये रैंडमनेस को ही बताता है। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को भी देखा है जिन्होंने साल दर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाया है। तो इससे ये समझ आता है कि मार्केट पूरी तरह से रैंडम भी नहीं है और पूरी तरह से एफिशिएंट भी नहीं है। स्टॉक मार्केट इन दोनों के बीच में है कहीं, इसलिए ही हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हर मूव को, हर प्राइस चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सारी चीज़ें जो भी हो रही है, सारे प्राइस मूवमेंट्स, इनके होने का रीज़न नहीं है मार्केट में। लोग हर प्राइस मूव का रीज़न देने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअल में हर टाइम सारी प्राइस एक्शन का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। और साथ ही साथ जब जब लोगों ने मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स फेल ही हुए हैं। तो अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव जैसा क्वेश्चन करे तो इसका एक ही आंसर देना है आपको कि आपको नहीं पता, दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एंड नोबडी कैन। अब अगर हम प्राइजेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है भी या नहीं? तो इसका आंसर छुपा है ये जानने में कि प्राइस मूव होती कैसे है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ट्रेड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं, ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, कुछ नाइव लोग ट्रेड करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से ओवरऑल प्राइजेस मूव होती है और हमें लगता है प्राइजेस रैंडमली मूव हो रही है। पर असल में ये रैंडम मूवमेंट बहुत सारे अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्शंस की वजह से होती है। ट्रेडर्स घंटे 2 घंटे पोजीशन लेकर उससे एग्जिट ले लेते हैं, वही इन्वेस्टर्स शेयर्स को बाय करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखकर। सबके अपने अपने रीजन है, इसलिए सब अलग अलग एक्शंस ले रहे हैं जिससे ओवरऑल प्राइजेस रैंडमली मूव होते हुए दिखती है। पर इन सारे पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस को
बहुत हद तक 2 वर्ड में एक्सप्लेन किया जा सकता है, फियर एंड ग्रीड। ये फियर और ग्रीड वाली बात इतनी बार सुन चुके हैं हम कि ये क्लीशेड लगती है, लेकिन ये फियर और ग्रीड ही है जिसका एडवांटेज हमें लेना है। इस पर ही सारी स्ट्रेटेजीज बेस्ड हैं और इसी की अंडरस्टैंडिंग पर चलती है, चाहे फिर इन्वेस्टिंग मेथड्स या फिलॉसफीज हो या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो हमें एक बात तो क्लियर है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंडमली मूव करते हैं, पर बीच बीच में ऐसे इंस्टांसेस आते हैं, ऐसे पैटर्न्स आते हैं फियर और ग्रीड की वजह से, जो कि पास्ट में भी देखे गए हैं और उन्हें बार बार हमने कंसिस्टेंटली होते हुए देखा है। इनको इंस्टांसेस बोलो, पैटर्न्स बोलो या फिर चांसेस बोलो, बात एक ही है, लेकिन ये बताते हैं मार्केट में प्रेजेंट फियर और ग्रीड को। इन्हीं इंस्टांसेस, पैटर्न्स या चांसेस को मार्केट में एज बोलते हैं। एज का मतलब है हमने इस रेंडमनेस को एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है कि मार्केट का कोई बॉस नहीं है, कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो एज है ऐसे फेवरेबल इंस्टांसेस और पैटर्न्स जिनके होने की संभावना 50% से ज़्यादा हो। हमें सिर्फ उस टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है जब हमारे पास मार्केट में एज हो, मतलब ऑड हमारे पक्ष में हो, हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा हो। हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा ट्रेड गलत हुआ हम लॉस लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई गलती हो गई और फिर नेक्स्ट फेवरेबल ट्रेड ढूंढेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि 100 ट्रेड लेने के बाद हम कम से कम 60 में सक्सेसफुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 40 में फेल हो। बस इसी चीज़ को ही कंसिस्टेंटली कर करके लोग बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स बने हैं। तो अब अगर ये इतना आसान ही है तो फिर तो कोई भी कर लेता। टफनेस है डिसिप्लिन, इसको कंसिस्टेंटली रोज रोज करना बहुत टफ काम है, लेकिन जो लोग कर जाते हैं उन्हें देखकर लोग बोलते हैं कि ये बंदा मार्केट प्रिडिक्ट कर लेता है, जबकि मार्केट सच में रैंडम है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इन्हें। सिर्फ फेवरेबल ऑड्स और मार्केट एज पर होती है सारी चीजें। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, पर ये एज आपको कैसे मिलेगी? तो सरप्राइज होने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% पता है। आपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, इनके कहीं ना कहीं नाम सुने ही होंगे, और अगर नहीं भी सुने हैं तो अब सुन लिए हैं। यही से आपको मार्केट में एज मिलेगी। ब्रीफ में अगर समझे तो टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट प्राइसेस का एनालिसिस करते हैं चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करके, और फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनीज के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, जैसे प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, डेट, साथ ही साथ मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी जानते हैं, ताकि हम एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकें कंपनी के फ्यूचर के बारे में। वही क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मेनली मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड अप्रोच है। चाहे फिर आपको ट्रेडिंग करना हो या इन्वेस्टिंग, यही से आपके मार्केट को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे, जो कि एज की तरह काम आएंगे। जब आप मार्केट को एनालाइज करोगे इनकी हेल्प से, तो इनसे ही ऑड आपके फेवर में आएंगे। आप चाहो तो इनमें से किसी को भी सीखो या फिर सभी टाइप के एनालिसिस को सीखो, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मार्केट को बीट करने की ज़ील पर। पर्सनली अगर मेरा बताऊं तो मेरे लिए अभी तक टेक्निकल उतना बेनिफिशियल नहीं रहा है। मे बी मुझे और अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस की, लेकिन फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मुझे बहुत रिलायबल लगती है, और इन्हीं दोनों का मैं यूज़ भी करता हूँ मेरी सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट्स रैंडम है, लेकिन फियर और ग्रीड की वजह से हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, जिससे हमें फेवरेबल इंस्टांसेस और पैटर्न्स मिलते हैं। ये इंस्टांसेस फेवरेबल है क्योंकि इनके होने के ऑड्स हमारे साथ है, और इन्हीं को हम एज बोलते हैं। विदाउट एज हम मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तुक्केबाजी कर सकते हैं, जैसी मोस्ट प्रोबेबली आपने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। और इन एज को हम अलग अलग तरह के एनालिसिस का यूज़ करके ढूंढ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका इन्हीं को सीखना होना चाहिए, यूट्यूब से, या फिर मेरी सजेशन रहेगी किसी बुक से। बुक्स जैसे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, ये दोनों बुक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और गेटिंग स्टार्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस, द मार्केट विजार्ड सीरीज, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और द वे ऑफ द टर्टल्स, स्टॉक्स ऑन द मूव, ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए। ये बुक्स बहुत अच्छा स्टार्ट दिलवा सकती है आपको, और उसके बाद आप खुद ही मार्केट में एज ढूंढने का काम खुद से ही कर लोगे। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।